नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये ट्रेड डील हमारे देशवासियों के लिए ढेर सारा अवसर लाने वाला है। यूएस के साथ डील होने पर बोले पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को देश के लिए नए अवसर वाला बताया है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार और ऊर्जा खरीद को लेकर बातचीत की थी। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी की नकारात्मक सोच और विपक्षी राजनीतिक रुख की आलोचना भी की है। रूस को ट्रंप की बात पर यकीन नहीं, बोला भारत ने तेल की खरीद रोकने की बात नहीं कही। क्रेमलिन ने कहा कि भारत ने ट्रंप के साथ ट्रेड डील के बाद रूसी तेल खरीदना बंद करने का कोई संकेत नहीं दिया है। रूस ने न्यू स्टार्ट परमाणु संधि की समाप्ति से पहले दुनिया को एक खतरनाक दौर की ओर बढ़ने की चेतावनी दी है। रूस ने परमाणु हथियारों को सीमित करने वाले मूलभूत दस्तावेज के समाप्त होने की संभावना जताई है। बंगाल एसआईआर की लड़ाई दिल्ली तक आई। लगातार दूसरे दिन ममता बनर्जी का हमला, कहा घुसपैठ के लिए केंद्र जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव से ठीक पहले चल रहे वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण कार्य पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 58 लाख नाम हटाए गए, जिससे लाखों लोग अपनी पहचान साबित नहीं कर पा रहे हैं। ममता बनर्जी ने बताया कि एसआईआर के दौरान 150 लोगों की जान जा चुकी है और ये प्रक्रिया एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक है। पीएम मोदी ने आखिर ऐसा क्यों कहा? वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में बदल रहा, नया सिस्टम और मैसेज समझिए। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में बदल रहा है और ये स्पष्ट दिख रहा है। भारत ने 6 महीने में 5 व्यापार समझौते किए हैं, जिनमें अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देश शामिल हैं। अब भारत में ही बनेगा सैन्य हेलीकॉप्टर। अडानी ने इटली की डिफेंस कंपनी लियोनार्डो से की अहम डील। अडानी डिफेंस और इटली की लियोनार्डो कंपनी ने भारत में सैन्य हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए रणनीतिक समझौता किया है और इस साझेदारी से भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण इकोसिस्टम्स विकसित किया जाएगा और स्थानीय उद्योगों की भी भागीदारी होगी और हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल के साथ ही पायलट और तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी भारत में होगी। साध्वी प्रेम बैसा की मौत के 3 राजदार। मौत वाली रात आखिर क्या हुआ था? प्रेम बैसा की मौत की जांच में पिता, कंपाउंडर और सेवादार 3 मुख्य संदिग्ध हैं, जिनकी भूमिका जांची जा रही है। वहीं पुलिस को साध्वी के मोबाइल फोन के पासवर्ड नहीं मिलने से मौत की रात के घटनाक्रम के सही रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। वहीं साध्वी को खाने में दी गई दाल और बाद में लगाई गई इंजेक्शन की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने के कारणों की जाँच हो रही है। मंजिल पर पहुंचा समझौता, दोनों देशों के रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती। भारत यूएस टैरिफ डील से खुश हुए एक्सपर्ट्स। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ डील ने दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया है। अमेरिकी पूर्व ट्रेड अधिकारी मार्क लिंस्टकॉट ने इस डील को लंबे समय से अटकी वार्ता का सफल समापन बताया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका यात्रा को इस समझौते को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने वाला माना गया। एलन मस्क का ब्रह्मांड प्लान, स्पेसएक्स और XAI मर्जर दुनिया के लिए आखिर क्यों है महत्वपूर्ण? एलन मस्क ने स्पेसएक्स और XAI के विलय की घोषणा की है, जिससे संयुक्त कंपनी का मूल्य $1.25 ट्रिलियन आंका गया है। वहीं विलय के बाद अंतरिक्ष में AI कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे और अंतरिक्ष में लगातार सूरज की ऊर्जा उपलब्ध होने से AI कंप्यूटिंग की लागत धरती की तुलना में बहुत कम होगी। पत्रकारों से बात कर रही थी प्रियंका गांधी, तभी आए राहुल गांधी। बहन को टॉफी देकर बोले हैव अ स्वीट। प्रियंका गांधी ने कहा कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। लोकसभा में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा शुरू की, जिसे किरण रिजिजू ने सदन को गुमराह करने वाला बताया। वहीं सदन में हंगामा बढ़ गया और एक सदस्य द्वारा चेयर को यार कहने पर कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने कड़ी आपत्ति जताई। कनाडा में वसूली को बना लिया अपना धंधा। गोलीबारी के बाद पुलिस ने 3 भारतीयों को किया गिरफ्तार। वहीं कनाडा के सरे में हुई गोलीबारी की घटना में 3 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरजोत सिंह, तरनवीर सिंह और दयाजीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों की तस्वीरें सार्वजनिक की है ताकि गवाह या अन्य संबंधित लोग सामने आ सकें। किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ। टैरिफ डील पर सरकार के सूत्रों ने साफ की पूरी बात। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि यूएस के साथ हुए व्यापार समझौते में किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टर पूरी तरह संरक्षित रहेंगे और उनके हितों की रक्षा की जाएगी। भारत ऊर्जा खरीद में नागरिकों को प्राथमिकता देगा और प्रतिबंधित देशों से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा।
बलूचिस्तान में हथियार उठाती महिलाएं, आखिर क्यों पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह में स्त्रियां बन गई सबसे बड़ी चुनौती। बलूचिस्तान में महिलाओं ने हथियार उठाकर विद्रोह को नया रूप दिया, जो कि पाकिस्तान के लिए चुनौती बन गया है। बलूच महिलाओं का विद्रोह उत्पीड़न का परिणाम है, जो सैन्य अत्याचारों की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है। 2013 के लॉन्ग मार्च से बलूच महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता बढ़ी और वे अब सशस्त्र प्रतिरोध में भी शामिल हैं। माँ और छोटे भाई बहन को बचाने के लिए 4 घंटे तक उफनते हुए समंदर में तैरता रहा 13 साल का बच्चा। ऑस्ट्रेलिया के 13 साल के बच्चे ने समंदर में फंसी माँ और 2 छोटे भाई बहनों को बचाने के लिए 4 घंटे तैराकी की। परिवार क्विंडा लूप में छुट्टियां मना रहा था, जहां तेज हवाओं ने उनका पैडल बोर्ड और कयाक समंदर में धकेल दिया था। बच्चे ने नाव में पानी भरने के बाद 4 किलोमीटर तैरकर किनारे पहुंचकर मदद के लिए 2 किलोमीटर दौड़ लगाई। आपकी पॉलिसी गुमराह करने वाली, हमें दिक्कत होती तो बिहार का आदमी कैसे समझेगा। व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा की प्राइवेसी पॉलिसी को शोषणकारी और यूजर्स को गुमराह करने वाला बताया है। सीजेआई सूर्यकांत ने प्राइवेसी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करने और संविधान की अवहेलना पर कड़ी चेतावनी दी है। जज बागची ने डिजिटल फुटप्रिंट के ऑनलाइन विज्ञापन में इस्तेमाल की निगरानी और कड़े नियमों की जरूरत पर बल दिया। 6 महीने में 5 व्यापार समझौतों पर मुहर। ट्रेड डील करने के लिए फ्रंट फुट पर कैसे खेल रहा भारत। भारत ने पिछले 6 महीनों में 5 महत्वपूर्ण व्यापार समझौते किए हैं, जिनमें अमेरिका, यूके और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत यूके डील के तहत लगभग सभी भारतीय निर्यातों पर 0 टैरिफ लागू किया गया है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में अमेरिकी टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने की सहमति बनी है। भारत अमेरिका ट्रेड डील का पुतिन से दोस्ती पर नहीं होगा असर। जान लीजिए इसकी 5 वजहें। भारत अमेरिका के बीच नया व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें भारत पर टैरिफ 50% से घटकर 18% किया गया है। ये समझौता आर्थिक है और इसका कोई सैन्य या सुरक्षा गठबंधन से संबंध नहीं है, इसलिए रूस इसे प्रतिकूल नहीं समझेगा। बता दें कि भारत और रूस के संबंध गहरे और बहुस्तरीय हैं, जो कि रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग पर आधारित है। एनडीए सांसदों की बैठक में बोले पीएम मोदी, अमेरिकी ट्रेड डील से बना सकारात्मक माहौल, धैर्य रखा तो परिणाम मिला। संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत अमेरिका टैरिफ डील के लिए सम्मानित किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस डील को भारत की आर्थिक और कूटनीतिक ताकत का प्रमाण बताया। रिजिजू ने कहा कि भारत ने मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड समेत कई देशों के साथ महत्वपूर्ण ट्रेड डील की है। यूएस टैरिफ डील से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आखिर कैसे आगे निकला भारत, ऐसे मिलेगा फायदा। भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। भारत पर टैरिफ 50% से घटकर 18% हो जाएगा। नए समझौते के बाद भारत को अमेरिका द्वारा एशियाई देशों में सबसे कम टैरिफ दर का लाभ मिलेगा। अमेरिका ने ब्राजील, म्यांमार, चीन जैसे देशों पर अधिक टैरिफ लगाए हैं, जबकि ईयू और जापान पर भारत से कम टैरिफ है। दुनिया देखेगी भारत के विक्रांत की ताकत। 18 फरवरी से विशाखापट्टनम में जुटेंगी 60 देशों की नौसेनाएं। स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत आगामी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में मुख्य आकर्षण के रूप में भाग लेगा। ऑपरेशन सिंदूर में आईएनएस विक्रांत ने उत्तरी अरब सागर में आक्रामक समुद्री मौजूदगी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आईएफआर में 60 से अधिक देशों की नौसेनाएं भाग लेंगी और भारतीय नौसेना अपनी समुद्री ताकत का प्रदर्शन करेगी। दिल्ली एनसीआर में आखिर कब तक पड़ेगा कोहरा। 3 दिन का अलर्ट हुआ जारी। जान लीजिए अगले 1 हफ्ते के मौसम का क्या रहेगा हाल। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम और यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली, यूपी, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश तथा बर्फबारी का पूर्वानुमान है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 4 से 5 फरवरी तक घना कोहरा रहने की चेतावनी दी गई है।